आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के प्रश्नावली 8.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे कि यह प्रश्नावली 8.2 है। अगर आपको प्रश्नावली 8.1 में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में यहां पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। इस आई बटन में आपको हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का त्रिकोणमिति का परिचय, बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है बीटीसी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक आपने पास कुछ इस तरीके का है। जैसा कि बुक देख पा रहे हैं कि ये बुक कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो इसमें ना सबसे मेन बात यह है कि आपको फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है ना sin 30, sin 40, sin 45, sin 90, जो भी अपने पास 4-5 वैल्यू, उन सारे वैल्यू का सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उनके बाद ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में अपने पास पहला देख लेते हैं। ठीक है, टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन है तो पांचों इंडिविजुअली देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में पहले में अपने पास क्या कर रहा है कि sin 60 माइनस टाइम्स सॉरी इंटू कॉस 30 प्लस टाइम्स sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू पता करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है कि sin 60 इंटू कॉस 30, ठीक है, और प्लस टाइम्स sin 30 और इंटू कॉस 60, इनका वैल्यू अपन को पता करना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको वैल्यू रटा होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं रटा होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। करवा है लेकिन सच है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में अपने पास sin 60 का वैल्यू पता करना है। तो sin 60 का वैल्यू अपने पास हमको तो याद है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। तो √3/2 होता है, और इंटू cos 30 का वैल्यू अपने के पास कितना होता है? तो sin 60 और cos 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो √3/2 ये हो जाता है। प्लस टाइम sin 30 का वैल्यू अपने पास 1/2 होता है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। बीच में पॉइंट मतलब है कि इंटू है, इतना आपको आना चाहिए। तो √3 और √3 तीनों को गुना कीजिएगा ना, तो अपने के पास कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। और ठीक है, और 2 को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4। और ठीक है, प्लस टाइम्स 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया? 4 के बराबर। ऊपर अपने पास 3 + 1 आ गया। 3 + 1 अपने के पास 4 होता है, और नीचे भी अपने पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 अपने पास कट के अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों अपने के पास आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और 1 अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है। बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे, सॉरी 1 का पहला। अब चलते 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा में देखिए अपने के पास ये है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। 1 के दूसरा में अपने के पास इनका वैल्यू पता करना है। ठीक है, इनका मान अपने के पास क्या होगा? तो काफी ज्यादा सिंपल है। ये अपने के पास दूसरा रहा। दूसरा में अपने के पास सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है अपने के पास प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन इनका स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस टाइम्स cos 30 का वैल्यू अपने पास किसके बराबर होता है? तो √3/2 के बराबर होता है, 3/2 के बराबर। लेकिन अंडर रूट सिर्फ ऊपर वाले पे होता है, नीचे वाले पे नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इनका होल स्क्वायर। अगर आप बुरा ना माने तो √3/2 का होल स्क्वायर आ रहा हो, ये प्लस में और ये माइनस में, तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो चलिए अपने पास 2 गुने अपने पास 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस टाइम्स √3 का स्क्वायर अपने पास 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस टाइम्स 3/4। आपके पास 3/4 रुपया जेब में, और 3/4 रुपया अपने पास किसी को देना है। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचा कितना? तो 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपने 2 को 1 से गुना कर दीजिए तो 2 के बराबर। तो आपने के पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। तो ये था आपने के पास कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा में देखिए अपने के पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। तो 1 के तीसरा में अपने पास दे रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बट्टा में भी कुछ ना कुछ है, तो इनका वैल्यू आपको पता करना है। तो तीसरा में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, बस जो सब कह रहा है वो सब करते जाइए। यहां से अपने पास sin 45, सॉरी sin 45 नहीं है, ये अपने पास cos 45 है। ये भी ध्यान रखना है कि आप गलत क्वेश्चन ना लिख ले। ठीक है, cos 45 डिग्री, और बट्टा में अपने पास कितना है? sec 30 डिग्री।
सेक 30 डिग्री और प्लस टाइम्स कॉसेक 30 डिग्री। यहां से सॉल्व कीजिए तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 के बराबर, ठीक है। और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो ये cos 30 का उल्टा है। cos 30 अपने पास किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से अपने के पास क्या है, cosec 30 किसका उल्टा, तो sin 30 का। sin 30 अपने के पास कितना होता है 1/2, तो cosec 30 अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 1/√2 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो इसका अपने पास बट्टा आ जाएगा √3। अब तो कैलकुलेशन है तो यहां से अपने पास 2 + √3 आ गया, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे अपने पास √2 × 2 + √3 के बराबर हो गया। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा √3 अपॉन √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है 2 √2 और प्लस टाइम्स √3 × √2 √6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको रेशनलाइज कीजिएगा ना तो रेशनलाइज हो सकता है, ठीक है। अपने के पास आंसर किस में दे रखा है, ये भी अपने के पास बड़ी बात है कि आंसर अपने के पास किस फॉर्मेट में दे रखा है, वो एक बार हम देख लेते हैं। आंसर अगर आपको रेशनलाइज करके दे रखा हो, हर परिमेयकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में, तो हर परिमेयकरण करके दे रखा हो तो हर परिमेयकरण अपन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का अपने के पास कौन सा क्वेश्चन है, तो तीसरा वाला है ना। तो इसमें हर परिमेयकरण कर रखा है। तो चलिए हर परिमेयकरण करने के लिए हम दूसरा का ये कलर से लिखते हैं। तो यहां से अपने पास हर परिमेयकरण करना है तो अपने पास √3 को √3 रहने दीजिए, सॉरी ये √3 नहीं, अपने ये नहीं लिखना है, इसके अपोजिट साइड से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अपने पास 2 और माइनस टाइम्स √6 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 2 और माइनस टाइम्स √6। जो हर परिमेयकरण है यहाँ पर प्लस है ना, तो इसके अपोजिट साइड, इसको उल्टा साइन विलोम साइन से अपने पास यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अपने पास √3 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा 2 माइनस टाइम्स √6 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2 प्लस टाइम्स √6 और ये आ गया तो a + b × a - b, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स √6 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपने के पास आ जाएगा √2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 √6 ये आ जाएगा और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास √18 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने के पास 2 तो ये 8 के बराबर हो जाएगा और माइनस टाइम्स √6 अपने के पास 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व किया तो 2 और माइनस टाइम्स 18 को क्या लिख सकते हैं 3 के बराबर, 9 दूनी 18 तो 3 के बराबर आ जाएगा। होल अपॉन 8 में से 6 जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा, तो अपने के पास बच जाएगा 2 के बराबर। कोई दिक्कत, तो अपने के पास कॉमन लेकर के कट नहीं रहा, तो आंसर भी अपने के पास क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे किस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का, ठीक है। तो बस आपको नीचे में ना यहाँ पर जाकर के हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है वो हम आपको काफी अच्छे से बता देंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास चौथा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा में अपने के पास काफी ज्यादा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो बस आपको जो टेबल है ना वो टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर वो टेबल याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा सा करवा है लेकिन यहाँ पर ये सच है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए sin 30 + tan 45, यहां पर दे रखा है sin 30 और प्लस में अपने के पास कितना है tan 45 और माइनस में अपने के पास क्या दे रखा है cosec 60 के बराबर और पूरा का बट्टा में अपने के पास कितना दे रखा है, ये पूरा का बट्टा है, ठीक है। अपॉन में sec 30, पूरा वैल्यू ही आपको रिवाइज करा दिया, सारा वैल्यू आपको क्या करा दिया है यहाँ पर याद करा दिया है, प्लस टाइम्स cot 45। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। sin 30 आपने कहा sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cosec 60 है, cosec 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। ये सब याद रखना है, ठीक है। ये अपने के पास और बट्टा में sec 30 किसका उल्टा, तो cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 अपने के पास √3/2 होता है, लेकिन sec 30 इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस टाइम्स cos 60 है, cos 60 अपने के पास कितना होता है, तो 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स cot 45 1 के बराबर हो गया। यहां से सॉल्व किया तो 1 + 1/2 3/2 और माइनस टाइम्स 2/√3 और नीचे भी अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 2/√3
3 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास 1/2 और प्लस 1, तो 1/2 और प्लस 1 को ऐड कीजिएगा ना तो 3/2 हो जाएगा। इतना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। इसको क्या कीजिए, 3/2 को पहले लिख दीजिए और 2/√3 को बाद में लिख दीजिए। इससे अपने के पास क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, 3/2 को पहले लिख दीजिए और प्लस टाइम्स 2/√3 को बाद में लिख दीजिए। अब देखिए आप इनके पास क्या कीजिए, इसको एक चीज कर सकते हैं, एक चीज क्या कीजिए इसको कि ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम अपने पास 2/√3 हो जाएगा, तो यह आ गया अपने पास 3/√3 माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, होल बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम और 2/√3 हो जाएगा, तो यह अपने पास आ जाएगा 3/√3 और यहां से प्लस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, अब गौर से देखिएगा तो ये वाला 2/√3 और 2/√3 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो अब इनके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा ऊपर 3/√3 माइनस टाइम्स 4 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 3/√3 प्लस टाइम्स 4। देखिए मैथ्स का एक रूल होता है कि कभी भी ना जो हर है ना, हर में कभी रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ये जो अपने पास रूट वाला टर्म है ना, ये रूट वाला टर्म हर में नहीं होना चाहिए। जब हर में नहीं है तो इसको क्या कीजिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण करने के लिए 3/√3 और माइनस टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, माइनस टाइम्स 4 से, तो ऊपर आपने के पास कितना आ जाएगा 3/√3 माइनस टाइम्स 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, और नीचे में अपने के पास एक गुणनखंड हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये आ गया अपने के पास 3/√3 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व किया 9 या 27। ठीक है, तो ऊपर a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3/√3 का होल स्क्वायर और ये आ गया प्लस टाइम्स 4 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 इंटू 3/2 इंटू अपने के पास कितना आ गया 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 3/√3 का तो 9 या 27 ये आ गया और माइनस टाइम्स 16 ये आ गया। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास ऊपर आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस टाइम्स आ गया 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, तो 24/2 और होल अपॉन में अपने का 27 में से 16 जाएगा तो अपने का 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो 7 6 13 और ये आ गया अपने के पास 2 1 3 1 4 और माइनस टाइम्स 24/2 और बट्टा में अपने के पास कितना आ गया 11 आ गया, तो 43 माइनस 24/2 बट्टा 11 अपने के पास यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देखिए हर परिमेयकरण अपने के पास 2 में करा लिया, कैसे हर परिमेयकरण किया जाता है वो भी हम आपको बता दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ये जो है ना इनका वैल्यू इनका वैल्यू इनका वैल्यू ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर सारा वैल्यू याद नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास 5 देखिए, ये रहा अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो 1 के 5 में अपने के पास काफी लंबा चौड़ा इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू अपन को बताना है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, 5वां नंबर है ना, तो ये पूरा क्वांटिटी यहां पर लिख दीजिए। तो ये अपने के पास 5 कॉस स्क्वायर 60 के बराबर प्लस टाइम्स 4 सेक स्क्वायर 30 के बराबर। स्क्वायर सब देख करके घबराइएगा नहीं, बस आपको घबराने, वो चाह रहा है कि आप घबराइए, लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो घबराना नहीं है। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप घबराइए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस देख जो जो कह रहा है वो करते जाइए। ठीक है, अपने के पास क्या 5 कॉस स्क्वायर, ये जो है ना अपने के पास 5 है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने के पास क्या है 5 है, ये अपने पास 5 कॉस स्क्वायर। तो यहां पर क्या कीजिए 5 और कॉस 60 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब प्लस टाइम्स 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू अपने पास किसका उल्टा है, तो ये अपने के पास कॉस 30 का उल्टा है, तो ये आ गया अपने के पास ये अपने के पास 2/√3, इनका अपने के पास होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 का उल्टा ये अपने के पास किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 30 का। कॉस 30 का √3/2 है, तो सेक 30 अपने के पास 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स 10 45 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने के पास क्या आ जाएगा, इसका होल बट्टा में अपने के पास कितना आ गया, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अगर आप बुरा ना माने ना तो ये एक लिखा हुआ है, एक अपने के पास फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए, थीटा बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर आपने पास डिग्री में होना चाहिए, ठीक है, या रेडियन में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर थीटा की जगह आपने के पास 30 है और यहां पर भी थीटा की जगह 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हम 1 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ गया अपने पास 5 गुने 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस टाइम्स 4 गुने आपके पास आ जाएगा 2/√3 कितना आ जाएगा अपने के पास 4/3 माइनस टाइम्स 1। अब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5/4 प्लस टाइम्स 16/3 माइनस टाइम्स 1। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 5 + 16, एक सेकेंड, 5 + 16 कहां से आएगा, अपन ये पास एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लीजिए पहले। एलसीएम आपने के पास 12 आ गया, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है, और ये आ गया अपने के पास 3 चौका 12, 16 32, 16 32, 16 चौका 64 और माइनस टाइम्स 12। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या आ जाएगा 6 5, 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस टाइम्स 12 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 12 के बराबर। अब सॉल्व करते जाए तो ये आ गया अपने पास 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ से अपने पास 7 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा और बट्टा में 12, तो 67 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा 12 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो जो था ना अपने के पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास 5वां था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको देखना था। इसमें भी ना अपने के पास चाहते तो साइन स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू आप डाल करके आंसर ला सकते थे, लेकिन जब अपन के पास ये पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जहां पर थीटा का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो अपन ज्यादा तिकड़मबाजी करने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित उत्तर दीजिए। अपने के पास क्या कह रहा है, इसमें से सही विकल्प चुन करके अपने के पास आंसर बताना, ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा। तो चलिए अपने के पास सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, अपने के पास दे रखा 2 10 30 और बट्टा में अपने के पास है 1 + 10 स्क्वायर 30 के बराबर। 2 10 30, 2 × 10 30 का वैल्यू अपने पास 1/√3 होता है और बट्टा में अपने पास 1 + 10 30, 10 30 का वैल्यू अपने पास 1/√3 होता है, लेकिन इनका स्क्वायर है, ये भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2/√3 और होल अपने पास 1 + 1/3 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2/√3 और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4/3, इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, क्योंकि 3 1 इसको एलसीएम लेकर के 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व भी जाए तो ये आ गया 2 × 3 और बट्टा में अपने पास √3 और गुने 4। अब सॉल्व किया तो 2 दूनी 4, ये कट गया और √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये अपने पास √3/2 के बराबर हो गया। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू ही √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू अपने पास 1/2 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब इनके पास क्या कर रहा है, ये किसके बराबर है, तो ये अब इनके पास साइन 60 के बराबर है। तो अब इनके पास ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ए ही आप इनके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन 60 ही अपने पास √3/2 है, ये तो 1/2 √3 या 1/2 के बराबर होता है, तो ये सब तो होंगे नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा में अपने पास क्या करा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 इनका वैल्यू बताना है। तो यहां से अपने पास 1 - 10 स्क्वायर 45 अपने के पास अंश में है और हर में अपने कैसे 1 + 10 स्क्वायर 45 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1, इनका होल स्क्वायर और बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व किया तो 1 - 1 और बट्टा में अपने पास आ जाएगा 1 + 1, यानी 1 - 1 0 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। किसी चीज को जीरो को अपने के पास किसी चीज से भागा दीजिएगा, अपने के पास 0 के बराबर होगा। तो देखिए अपने के पास यहाँ पर 0 दे ही रखा, पहला ये आंसर अपने के पास क्या 0 दे रखा है, तो 0 अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये जो है अपने के पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर अपने के पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा में अपने के पास क्या दे रखा है कि sin 2a = 2 sin a के बराबर दे रखा है। ये जो sin 2a है 2 sin a के बराबर दे रखा है, तब सत्य हो
तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। अब इनके पास sin 2a 2 sin a के बराबर है, तो अब इनके पास a बराबर क्या होगा। तो यहां पर ना अब इनके पास एक फॉर्मूला लगता है, अगर वो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, खैर ये क्लास 11th का फॉर्मूला। चलिए हम आपको पहले ना सबसे सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। यहां से अब इनके पास क्या कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a के बराबर अब इनके पास कह रहा है। तो sin 2a इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू आप कितना आ जाएगा, 2 साइन ए के बराबर। अब देखिए साइन ए इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये साइन ए आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या गया, कैंसिल आउट, तो और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कॉस ए इक्वल टू आपके पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। और कॉस ए आपके पास 1 के बराबर कॉस 0 के बराबर होता है, यानी एंगल ए जो है ना वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये तो क्लास 11th के हिसाब से हुआ। अब देखिए ये तो आपके पास क्या हो गया, मेथड 1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मेथड 2 हम आपको बताते हैं। मेथड 2 में आपके पास क्या कीजिए, मेथड 2 में आपने क्या कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 कॉस नहीं, 2 साइन ही के बराबर दे रखा है, 2 साइन a के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कीजिए, पहला ऑप्शन डालिए, इफ एंगल a इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो यहां से LHS आपने किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 इंटू a के बराबर। यहां से आपने साइन 2 इंटू 0 के बराबर। तो यह आ गया अपने पास साइन 0 अपने पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। RHS सॉल्व कीजिए, RHS अगर सॉल्व करते हैं तो साइन 0 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखिए यहां पे भी अपने पास 0 और यहां पे 0, तो यहां से LHS अपने पास किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। यानी अपने के पास एंगल ए जो होगा ना वो अपने पास किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर ही, ठीक है। तो ये तो अपने के पास क्या आ गया, ये तो क्लास 10th के हिसाब से। और अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो एक जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए, क्या होता है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। काफी अच्छा फॉर्मूला है, काफी बार काम होता है, क्लास 11th में जाएगा ना तो बहुत बार फ्रिक्वेंटली काम आएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, अभी से याद रहेगा तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ याद रखा है। तो ऑप्शन ए मिल ही गया, तो बाद में क्या ऑप्शन तो गलत ही होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा में अपने पास क्या कर रहा है कि 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो ये अपने पास क्या कर रहा है, ये इस समय से किसके बराबर है। तो वही सिंपल सा फंडा, इसमें वैल्यू डालिए, तो वैल्यू अपने पास डालेगा तो 2 10 30 ये दे रखा है, और बट्टा में अपने पास क्या दे रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 2 10 30 का वैल्यू अपने पास कितना आता है, 1/√3 के बराबर होता है, और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो ये भी अपने पास 1/√3, लेकिन इस बार होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ये, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2/√3, और होल बट्टा में अपने के पास आ जाएगा 2/3 के बराबर, कोई दिक्कत। तो ये आ गया अपने के पास 3 माइनस 1 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 2/√3, और गुना में अपने के पास कितना आ जाएगा, 3/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 अपने के पास कितने टाइम्स कट जाएगा, तो ये अपने के पास √3 टाइम्स। इतना तो आपको आता होगा, क्योंकि √3 को अपने के पास क्या लिख सकते हैं, सॉरी √3 नहीं, ये जो है अपने के पास 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ठीक है। तो अपने के पास अगर बट्टा में √3 है तो एक √3 से √3 कट गया, तो अपने के पास 3
तो अपने पास 3/√3 को क्या लिख सकते हैं, √3 के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, √3 के बराबर। अब अपन को ऊपर देख लीजिए, ये सम वैल्यू देख लीजिए, cos 60 अपने पास किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। sin 60 √3/2 के बराबर होता है। tan 60 √3 के बराबर होता है। sin 60 sin 30 1/2 के बराबर होता है। अब देखिए अब इनके पास मिल क्या रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या मिल रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे आप इनके पास, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी ही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर चौथा का, दो का चौथा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के पांचवा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का तो पांचवा है नहीं, अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, क्या कह रहा है अपने पास, यदि tan a + b = √3 है, ये जो दे रखा है ना tan a + b अपने पास किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है। और tan a - b = 1/√3 के बराबर ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अपन के पास क्या कर रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए तो काफी ज्यादा सिंपल है, बस अपन क्या कीजिए, हाँ, और यहां पर देखिए ये दे रखा है कि a + b 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए और a और b अब a अब b से बड़ा होना चाहिए। ये क्यों कह रहा है वो हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन जैसे खत्म होने लगेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बता भी देंगे कि ये क्यों कह रहा है ऐसा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां से अपन के पास क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है कि tan a + b = किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से अपने के पास tan a + b √3 को अपन कितना लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में लिखे तो tan 60 = √3 के बराबर होता है। तो यहां से a + b = कितना आ जाएगा, 60 के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास tan a - b कितना दे रखा है, tan a - b = दे रखा है 1/√3 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो tan a - 1/√3 के बराबर ये तो दे रखा है। तो यहां से कीजिए tan a - b = कितना आ गया अपने पास, 1/√3 को क्या कीजिए tan 30 के बराबर अपने पास 1/√3 है। बस वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बताएगा। 10 से 10 हटा दीजिए तो a - b = कितना आ गया अपने पास, 30 के बराबर। अब ये अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन 1 ये और समीकरण 2 ये, दोनों को क्या कीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार डिवाइड कर, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए ऐड ही कीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा, फिर आपने के पास ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यहां पे लिखिए समीकरण 1 + समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 क्या है, a + b = कितना है, 60 के बराबर। और समीकरण 2 क्या है, a - b = किसके बराबर है, 30 के बराबर। जैसे ही जोड़िएगा तो अपने के पास क्या है, ये जो है ना -b से +b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने के पास आया कितना नीचे, तो 2a = कितना आ गया अपने पास, 90 के बराबर। तो a = कितना आ जाएगा अपने के पास, a = आ जाएगा 90/2, यानी ये आ गया अपने पास 45 डिग्री के बराबर। तो एक आंसर तो अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ए अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री। अब ए का वैल्यू क्या कीजिए, समीकरण 1 में डालिए या 2 में डालिए, बात बराबर है, बी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए ए का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में डालने पर समीकरण 1 अपने पास क्या है, a + b = कितना है, 60 के बराबर। तो a का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 45 के बराबर। तो 45 + b = कितना आ गया अपने के पास, 60 के बराबर। तो यहां से b = कितना आ जाएगा अपने पास, 60 - 45। तो 60 में से 45 अपने पास चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो b = 15 डिग्री आ गया। अब चलिए हम आपको बोले थे ना शुरू में कि इसका वैल्यू, इसके बारे में बताएंगे कि a + b अपने पास 45 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा क्यों दे रखा है। तो देखिए a + b अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना तो अपने पास ये ना निगेटिव हो जाएगा। a + b tan 90 से, जैसी tan के अंदर जो थीटा होता है ना, 90 से जैसे बड़ा होता है तो ये निगेटिव हो जाता है, लेकिन इधर तो पॉजिटिव है। तो निगेटिव = पॉजिटिव अपने के पास हो नहीं सकता, ऋणात्मक = धनात्मक कभी नहीं हो सकता, इसलिए अपने पास ये दे रखा है। और a और b बराबर, a b से बड़ा इसलिए दे रखा है क्योंकि ये क्वांटिटी, अगर a के अंदर a बड़ा हो जाएगा और b छोटा हो जाएगा,
सॉरी हाँ, ए छोटा हो जाएगा बी बड़ा हो जाएगा, तो अपने के अंदर निगेटिव हो जाएगा, थीटा के अंदर का निगेटिव होगा ना, तो अपने के पास ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। ये क्लास 11th में समझिएगा, ये लफड़ा को अपन सुलझाना है ना, तो क्लास 11th में काफी अच्छे से समझ जाएगा ये लफड़ा सुलझता कैसे है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। अब इनके पास यहां पर क्या कर रहा है कि कारण सहित, ये क्या कर रहा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पकड़ते हैं। पहला में अपने पास क्या करा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना देगा, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर। अब इनके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, तो यहां से क्या कीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर। अब अपन क्या कीजिए, एंगल, कोई एंगल ऐसा मान लीजिए जो में आपके पास वैल्यू पता हो, तो मान लीजिए कि एंगल ए इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू अपने पास कितना है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं मानिए, 90 डिग्री से भी बन जाएगा, लेकिन एंगल ए 60 डिग्री और एंगल बी अपनी कितना मान लीजिए 36 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो एंगल ए का मान LHS अपने पास कितना है, LHS यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिए तो साइन ए का जगह अपने के पास 60 डाल दीजिए और बी की जगह 30 डाल दीजिए, तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 अपने के पास किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। और RHS अपने के पास देख लीजिए क्या है, RHS है अपने के पास साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। ठीक है, तो साइन ए की जगह अपने के पास 60 है, तो ये आ गया अपने का साइन 60 और बी की जगह अपने पास 30 है, तो ये आ गया साइन 30। जो वैल्यू पता है वही वैल्यू डालिएगा, ऐसे दूसरा वैल्यू डालिएगा तो आप खुद रेफरा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये √3 प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, ये आ गया। अब देखिए LHS में अपने के पास 1 आ गया, RHS में ये √3 प्लस 1/2 आ गया, तो यहां से LHS अपने के पास RHS के बराबर नहीं हुआ, यानी जो अपने के पास जो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 वो अपने के पास क्या आ गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि अपने के पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे रखा था, ये दोनों अपने के पास कोई भी वैल्यू डालते तो अपने के पास ये मान देता, लेकिन ये दे नहीं रहा, इसलिए ये अपने के पास गलत हो गया। यहां पर अपने के पास असत्य लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने के पास क्या करा, यही क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या करा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। अपने के पास यहां पर देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, अगर थीटा का मान, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर थीटा का मान इंक्रीज किया जाए, वृद्धि मतलब इंक्रीज किया जाए, तो क्या ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू है ना वो भी वृद्धि होगा क्या। तो चलिए थीटा का वैल्यू आपने के पास सबसे पहले 0, फिर आपने के पास क्या कीजिए 30 ले लीजिए, फिर आपने के पास 60 ले लीजिए, 60 के बाद आपने के पास 45, सॉरी 30 के बाद आपने के पास 45 ले लीजिए, 45, फिर आपने के पास 60, फिर आपने के पास कितना आ गया 90 आ गया। इतना वैल्यू तो आपको पता है। और आपने के पास साइन थीटा, तो साइन थीटा आपने के पास कितना, तो यहां से साइन 0, फिर आपने के पास साइन 30, फिर आपने कहा साइन 45, ठीक है, फिर आपने कहा साइन 60, फिर आपने कहा साइन 90। ठीक है, यहां से आपने कहा इन सारे का वैल्यू अपन निकालिए, तो साइन 30 का वैल्यू आपने कहा कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 के बराबर, साइन 90 का वैल्यू 1। तो देखिए ये 0 से लेकर के 1 तक चला गया, यानी जैसे ही थीटा इंक्रीज करेंगे ना तो आपने के पास ये जो वैल्यू है ना वो आपने के पास इंक्रीज करेगा, साइन में भी इंक्रीज करेगा, यानी थीटा का वैल्यू अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा का वैल्यू आपने के पास वृद्धि होता हुआ चला जाएगा। तो यही आपने के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि थीटा का वैल्यू वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो ये कथन आपने के पास क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे।
ये क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब क्या करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, तो ये अपने पास क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो ये अपने पास दूसरे कलर से लिख लीजिए। तीसरा में अपने पास क्या करा है, अगर थीटा का मान इंक्रीज की जाए, 0 से अपने के पास क्या कीजिए 0 से 90 डायरेक्ट नहीं कर दीजिए, 0 से 30 कीजिए, 30 से अपने पास 45 कीजिए, 45 से 60 कीजिए, फिर अपने पास 90 कीजिए, फिर अपने पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो ये अपने पास कॉस 0 हो जाएगा, फिर कॉस 30 हो जाएगा, फिर कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा और कॉस 90 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा वैल्यू अपने के पास पता होना चाहिए। कॉस 0 अपने के पास 1 होता है, कॉस 30 अपने के पास √3/2 के बराबर होता है, कॉस 45 अपने के पास किसके बराबर होता है, ये वाला नीचे वाला क्वांटिटी देखिएगा, कॉस 45 अपने के पास होता है 1/√2 होता है, और कॉस 60 अपने के पास किसके बराबर होता है, तो ये अपने के पास कॉस 60 1/2 के बराबर होता है, और कॉस 90 अपने के पास 0 के बराबर। अब देखिए कॉस 0 अपने के पास 1 से लेकर के ये 0 तक चला गया, यानी थीटा का मान जैसे 0 से ऊपर कर रहे हैं तो 0 पे 1 दे रहा, मैक्सिमम दे रहा है, लेकिन 90 पे अपने के पास ये 0 पे आ गया, यानी जैसे थीटा का मान इंक्रीज कीजिएगा कॉस थीटा का मान अपने के पास ये डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने के पास क्या कह रहा है कि अगर थीटा का मान, थीटा का वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा में देखिए क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ये अपने के पास ये भी असत्य हो जाएंगे, असत्य। सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपने के पास कॉस थीटा तभी होता है जब थीटा का वैल्यू अपने के पास 45 डिग्री हो। इसके अलावा थीटा के किसी भी मान के लिए ये साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि a = 0 डिग्री है, a = 0 है तो कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। अब अपने पास क्या कर रहा है, कॉट ए 0 डिग्री, तो यहां पर देख लीजिए कॉट 0 का मान क्या है, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 5वां है, कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट ए को यहां पर अपने पास क्या लिख दीजिए, कॉस ए बटा साइन ए। अब देखिए कॉस ए अपने पास क्या आ गया, कॉस 0, ए का जगह अपने पास एंगल ए = कितना दे रखा है, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये अपने के पास एंगल ए 0 डिग्री के बराबर, ये हम नहीं करे, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस 0 और ये आ गया साइन 0 के बराबर। तो cos 0 1 होता है और sin 0 अपने के पास कितना होता है, 0 के बराबर होता है। 1/0 अपने के पास अपरिभाषित होता है। लेकिन क्वेश्चंस में अपने के पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चंस में अपने के पास दे रखा है कि cot A परिभाषित नहीं है, ये भी अपने के सही कह रहा है, परिभाषित नहीं, ये अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये कथन अपने के पास क्या है, सत्य हो जाएगा। तो ये जो कथन है ना वो अपने के पास क्या आ जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कथन अपने के पास असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 1 गलत है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, दूसरा में अपने पास ये सही है, तीसरा अपने पास गलत है, चौथा भी अपने पास क्या गलत है, पांचवा अपने के पास क्या आ जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यही अपने के पास लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है अपने के पास, प्रश्नावली कौन सा था, ये अपने के पास प्रश्नावली 8.2। ठीक है, ये अपने के पास क्या होता है, द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, इस एक्सरसाइज में कोई डाउट रहेगा। अगर आपको 8.1 में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में, यहां पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस आई बटन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद उस एक्सरसाइज में भी डाउट रह जाए तो उसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी अच्छे तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।